डियर फ्रेंड्स, आज के यूट्यूब का टाइटल है सिद्धियां यूज़फुल भी और यूज़लेस भी। देखिए, ये बहुत हमेशा हर वीडियो के समान ये भी बहुत बड़ा आई ओपनर वीडियो है, आई ओपनर मैसेज है और ऑब्वियसली इसलिए ये एक हद तक बहुत पिंच भी करेगा आपको, बहुत तकलीफ देगा, लेकिन प्लीज़ इसको आप सुनिए। देखिए, ऐसा है, आप हम सब जितने भी हम सब भाई हैं, ये अक्सर सुबह शाम और अक्सर एक चीज़ को गाते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात होती है, अष्ट सिद्धियों की बात होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अष्ट सिद्धियों की जो 4 सिद्धियाँ हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये 4 सिद्धियाँ, इनका आपके वर्तमान जीवन में, आपके जीवन की समस्याओं से कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। ये 4 सिद्धियाँ जिस चीज़ पर फ़ोकस करती हैं, वो ये हैं कि जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, ये अपने शरीर को अणुवत कर सकता है, अणिमा, वो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकता है, बहुत भारी कर सकता है, बहुत हल्का कर सकता है। इन 4 चीज़ों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो है अणिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा। शरीर के पर ये शरीर के रूप आकार के लघुकरण माने सूक्ष्मीकरण और बहुत विशालकरण से संबंधित हैं, बहुत हल्के करने से शरीर को और बहुत भारी करने से संबंधित हैं। ये 4 चीज़ें हुई। दोबारा मैं इनका नाम ले दे रहा हूँ, अणिमा, लघिमा, महिमा और गरिमा। तो इन सारी सिद्धियों के, ये नहीं, इनके अलावा जितनी भी सिद्धियाँ, जितनी भी धर्मों में बताई गई हैं, उन सब के प्रति अत्यंत सम्मान व्यक्त करते हुए भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सिद्धियों का आपके वर्तमान जीवन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यदि कोई आपको आपके संत, गुरु, कथावाचक इन सिद्धियों की महिमा बताएँ, तो कृपया थोड़ा-सा सावधान रहें। अब अगली बात क्या है? देखिए, अगली बात ये है कि जो यूज़फुल सिद्धियाँ हैं, जिनका आपकी जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने में महत्व है, मेरी नज़र में वो मुश्किल से 3 या 4 हैं। एक तो होती है फिज़िकल हीलिंग की सिद्धि, आपकी शारीरिक जो रोग हैं, उनको मिटाने की। दूसरी होती है मेंटल हीलिंग वाली, आपके जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको एंग्ज़ायटी है, आपको फ़ोबिया है, आपको मेनिया है, आपको इनसोम्निया है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक सिद्धि होती है जिनसे आशीर्वाद होता है, जिनसे आप सामने वाले को एक हद तक स्पिरिचुअल लेवल पर, यदि ऐसा कुछ कारण है, तो आप उसको फिज़िकली हील कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको मेंटली हील कर सकते हैं। तीसरी होती है बहुत बड़ी सिद्धि, वो कहलाती है एक्सॉर्सिज्म वाली। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन नेगेटिव फोर्सेस को, डेमोनिक फोर्सेस को, डेमोनिक पावर्स को, उनको इरेडिकेट करने की सिद्धि। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देने की। हालांकि ये बहुत रेयर सिद्धि होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो हमारे गुरु और बाबा लोग होते हैं, वो इन एंटिटीज को कुछ दूर कर सकते हैं। कहते हैं ना, फलाने का नाम सुनाया तो वो भूत प्रेत भाग गए, लेकिन उसके बाद भूत प्रेत फिर आ भी जाते हैं, ये वाली बात नहीं बताई जाती। तो इसकी बहुत बड़ी सुपरलेटिव सिद्धि होती है कि उन नेगेटिव पावर्स को खत्म कर दिया जाए ताकि दोबारा फिर वो आपके पास ना आए। लेकिन वो एक रेयर सिद्धि है और इस वीडियो में आपको मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दूसरी कैटेगरी की सिद्धि जो आपका भला कर सकती है, वो आपके गुरु में होना चाहिए एक्सॉर्सिज्म वाली सिद्धि, या सिद्धि शब्द मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसको ब्लेसिंग बोलता हूँ। दूसरी ब्लेसिंग ये होती है। तीसरी जो ब्लेसिंग होती है, जो आपके गुरु महाराज में या संत में या बाबा में या कथावाचकों में तो खैर होती नहीं है। यदि ये वाली सिद्धि हो जाए कि आपकी जो आपको शत्रुता, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, उसका माइंड मोल्डिंग वाली, माइंड को डाइवर्ट करने वाली। देखिए, इसका एक थर्ड क्लास रूप होता है, वो होता है माइंड रीडिंग। और मैं किसी बाबा का, धर्मगुरु का, कथावाचक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक बताऊँगा कि ये एक बहुत ही पुअर और चीप किस्म की सिद्धि है। वो ये कि जो आपके दिलो-दिमाग में चल रहा है, उसी चीज़ को सामने वाला आदमी पर्चा लिख के बता दे। या आपके जो वेयर अबाउट्स हैं, जो आपके डिटेल्स हैं कि आपके पिताजी का नाम ये है, माने जो ऑलरेडी आप जानते हैं, व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन टू यू, जो ऑलरेडी आपको पता है, उसी चीज़ को सामने वाले ने एज़ इट इज़ बता दिया, बोल दिया या लिख दिया। तो एक ये वाली चीज़ हुई, तो ये माइंड लेवल वाली सिद्धि है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्शनेबल या पुअर हिस्सा है, ये माइंड नोइंग की है। ये एक साइकियाट्रिस्ट हैं सुहानी शाह, ये भी करती हैं।
ये आपके मन में जो बात चल रही है उसको उन्होंने अनुमान लगा दिया, बता दिया। तो माइंड रीडिंग कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम ला सकती है वो ये है सामने वाले के माइंड को डाइवर्ट करने वाली, और ये असंभव स्तर की बहुत कठिन सिद्धि है ये, कि सामने वाला आदमी आपको तकलीफ दे रहा है और आपने उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया या मोल्ड कर दिया या कंट्रोल कर दिया। ये ईश्वरीय स्तर की सिद्धि है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि जो ट्रेडिशनल जो बताया जाता है अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, इनका आपके जीवन में और आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस कैटेगरी की 1-2 समस्याएँ, सिद्धियाँ और भी हैं, वो मैं आपको बता दूँ। और पहले चलती थी, जैसे कुछ लोगों के पास थी कि वो पानी में डूबते नहीं थे, वो पानी में चल सकते थे। अब मुझे बताइए, आज के ज़माने में यदि आपने 20 साल तपस्या करके ऐसी कोई उपलब्धि पा भी ली, तो उसका लेना देना क्या है? नथिंग, यूजलेस, वर्थलेस। तो मैंने फिर आपसे कहा, बार बार कह रहा हूं कि तमाम सिद्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ही मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आज की तारीख में बहुत सारी सिद्धियां वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं, उन पर ध्यान न लगाएं। और जो 3 सिद्धियां, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, काम के हैं, वो भी मैंने आपको बताए, और वो आपकी समस्याओं को एक हद तक सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट।